अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने उर्स दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रवाना की चादर। दरगाह में बतौर नजराना पेश करने चादर को पार्टी के मुस्लिम कायदीन के किया हवाले। सिकंदराबाद आतिशज़दगी हादसे में हलाक 3 अफराद के अहले खाना को फीकस 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया देने का ऐलान। वजीर KTR की सदारत में आला सतही इजलास। ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी इकदाम पर किया गया तबादले ख्याल। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 31 जनवरी तक रेड अलर्ट। यौम जमहूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कारवान MLA कौसर मुइनुद्दीन ने वाटर वर्क्स जोन 3 में जारी सीवरेज के कामों का किया मुआयना। रमजान के आगाज से कबल कामों की तकमील की ओहदेदारों को दी हिदायत। महकमा अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर B शफीउल्लाह ने किया शाही मस्जिद का दौरा। यहाँ किए जाने वाले कामों का लिया जायजा। काउंसलर्स की बगावत के बाद जगतियाल बल्दिया की खातून चेयरपर्सन ने पेश कर दिया इस्तीफा। बोगा श्रवणी ने प्रेस मीट के दौरान रोते हुए रुकने असेंबली से की मुआजरत ख्वाही। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिंदल वली ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब में बतौर नजराना रियासत तेलंगाना की जानिब से पेश की जाने वाली चादर की रवानगी अमल में लाई। हर साल की तरह CM KCR ने खुसूसी तौर पर तैयार की गई इस चादर को आज पार्टी के मुस्लिम कायदीन के हवाले किया। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। इन रहनुमाओं ने रियासत तेलंगाना में खुशहाली और खुसूसन ज़राई शोबे की तरक्की व नेज़ वज़ीर आला के ख़ानदान के हक़ में अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर CM KCR ने रियासत के मुस्लिम तबक़े के हक़ में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपुला ईश्वर, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ के अलावा दीगर मुस्लिम ओहदेदार और कायदीन ने शिरकत की। सिकंदराबाद मिनिस्टर्स रोड पर गुज़िश्ता जुमेरात के रोज़ एक तिजारती कॉम्प्लेक्स में पेश आए आतिशज़दगी के हादसे में हलाक 3 अफराद के अहले खाना को फीकस 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया दिया जाएगा। एक आला सतही इजलास जिसमें रियासती वज़रा KT रामा राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारों ने भी शिरकत की, में बड़ी इमारतों के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले इक़दाम पर गौर किया गया। इस मौके पर ऐसी इमारतें जिनके पास फायर सेफ्टी की इजाज़त नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ज़रूरत हो तो आग से हिफाजत के उसूल में तब्दीली से मुतालिक भी तबादले ख्याल किया गया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, GHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, कमिश्नर DS लोकेश कुमार, DGP अंजनी कुमार, महकमे शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने भी शिरकत की। मज़कूरा वज़रा और ओहदेदारों ने न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के दूसरे बड़े शहरों में वाक़ तमाम ऊंची इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट का फ़ैसला किया। सेफ्टी ऑडिट कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, अस्पतालों, तालीमी इदारों और हाई रेज अपार्टमेंट्स का अहाता करेगा। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। हुकाम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर 31 जनवरी तक रेड अलर्ट का ऐलान किया है। एयरपोर्ट पर आने वाली गाड़ियों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। यौम जमहूरिया के ज़िमन में CISF सिक्योरिटी हुकाम और पुलिस ने एहतियातन हवाई अड्डे पर रेड अलर्ट का ऐलान किया है। हुकाम ने मशवरा दिया है कि विजिटर्स को 31 जनवरी तक शमशाबाद एयरपोर्ट आने की इजाज़त नहीं रहेगी, लिहाजा विजिटर्स ना ही आएँ। कारवान रुकन असेंबली कौसर मुइनुद्दीन ने वाटर वर्क्स जोन 3 में सीवरेज सिस्टम को मजबूत बनाने और रीमॉडलिंग के जारी कामों का जायजा लिया, जो कि हकीमपेट, टोली चौकी, MD लाइन्स, गोलकुंडा, रिसाला बाजार, रेशम बाग,
सालेह नगर, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, गोलकुंडा, धानकोटा, अहमद कॉलोनी, कंपनी बाग, पेंशनपुरा, हरिदासपुरा, कालिदासपुरा, विनायक नगर, प्रशांत नगर, लक्ष्मी नगर, कारवान, महबूब कॉलोनी और किंडी बस्ती में किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ बात करते हुए मज़कूरा कामों को जंगी खतूत पर करते हुए रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ से क़ब्ल मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सालेह नगर और लंगर हाउस के जहाँ पर मेरे एसी भाई लोग रहते हैं, प्रशांत नगर, अम्बेडकर नगर, लक्ष्मी नगर, हरिदासपुरा, कालिदासपुरा, विवेक नगर, मंदुला बस्ती और कारवान के अंदर मराठी बस्ती, बांजवाड़ी और उसी तरीके से कारवान 100 के इलाके में करीब 3 करोड़ की लागत से वाटर लाइन्स का मंजूरी अमल में है, वो टेंडर हो चुका है। जहाँ भी वाटर लाइन सेंक्शन है उन तमाम इलाके जात के अंदर इनाग्रेशन करेंगे और इंशाल्लाह उन तमाम कामों को मुकम्मल कर जाएगी। और कई जगह पर आज के दौरे के अंदर कई जगह पर शिकायत थी पोल्यूशन की और जीएम से और उनके अहदेदारों को बताया कि 2 रोज़ के अंदर इंस्ट्रूमेंट देंगे। इंशाल्लाह उन तमाम कामों को भी मंजूर कराकर चाहे कोसी भी बस्ती रहो वहाँ पर पोल्यूशन की शिकायत ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जितने भी आज दौरा करें इन इलाके जात के अंदर इंशाल्लाह उन्हें तयख़ुन दिया कि जल्द से जल्द इन तमाम कामों को रमज़ान से पहले करने का तयख़ुन दिया गया। मैं इस मीडिया में आज के दौरे के अंदर वाटर वर्क्स के अहदेदार और वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट के अहदेदार, इलेक्ट्रिसिटी के और GSTC के अहदेदार और नारायणनगर कॉरपोरेटर, लंगर हाउस कॉरपोरेटर, गोली चौकी, कारवान, गोलकुंडा इन तमाम कॉरपोरेटर के साथ तफसीली दौरा किया गया। साथ में जमात के एक्टिव वर्कर, सीनियर मोतमदीन, सदर इन तमाम के साथ दौरा करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अनकरीब में इंशाल्लाह हल्के कारवान में कई करोड़ों रुपए की लागत के काम बाकी है। इंशाल्लाह उन तमाम कामों को भी इनाग्रेशन किया जाएगा। आज के दौरे के अंदर पूरे वो ऑफिसरों के साथ तफसीली दौरा करें। इंशाल्लाह मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हल्के कारवान में आपके जो भी बस्ती के अंदर जो मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरे कॉरपोरेटर्स को या सदर मोतमदीन को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर बी शफीउल्लाह ने आज चारशंबे को नामपली पब्लिक गार्डन में वाक़ शाही मस्जिद का मुआयना किया। उन्होंने किए जाने वाले कामों का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इसे जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। इस मौके पर ख़तीब शाही मस्जिद मौलाना डॉक्टर एहसान बिन मोहम्मद अल हमूमी, DMWO हैदराबाद मोहम्मद इलियास और महकमे अक़लियती बहबूद के दीगर अफसरान मौजूद थे। जगतियाल बल्दिया में BRS की चेयरपर्सन बोगा श्रवणी ने चेयरपर्सन के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गई हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओहदा छोड़ देने का ऐलान किया और रोते हुए इस्तीफ़ा पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर रुकन असेंबली से तंज़िया मुआज़रत ख्वाही की। गौरतलब है कि 3 दिन क़ब्ल उनके खिलाफ पार्टी के आधे से ज़ायद काउंसलर्स ने बगावत कर दी थी और चेयरपर्सन बोगा श्रवणी को ओहदे से हटा देने का मुतालबा करते हुए बागी काउंसलर्स ने दस्तखती मुहिम भी चलाई थी। चेयरपर्सन के खिलाफ 23 काउंसलर्स ने अपने दस्तखत करते हुए एक मकतूब रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार के हवाले किया था। बागी काउंसलर्स ने चेयरपर्सन बोगा श्रवणी पर एकतरफा फैसला करने और उन्हें एतमाद में नहीं लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की धमकी दी थी। बागी काउंसलर्स की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश करने से कबल ही आज बोगा श्रवणी ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। మనం పనికి రాము రాజాలకు అస్సలు రాజకీయాలకి పనికి రాము। ఈరోజు ఆ దొరగారు గెలిచారు, మీరే గెలిచారు। కానీ ఈ సందర్భంగా గౌరవనీయులైనటువంటి ఎస్పీ గారిని ఒకటి కోరుతున్నాను। వారు మహిళ, నా కుటుంబానికి నా పిల్లలకి గౌరవనీయులైనటువంటి జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ గారి ద్వారా ఆపద ఉంది, థ్రెట్ ఉంది। నన్ను రక్షించాల్సిన, నా కుటుంబాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మాత్రం మీదే అండి। రేపు నాకు కానీ నా కుటుంబానికి కానీ ఏదైనా జరిగితే దానికి కారణం సంజయ్ కుమార్ గారే అవుతారు। అంతమంది డైరెక్ట్ వారు చెప్పి ఒప్పుకోవడం జరిగింది। వ్యాపారాలు ఉన్నాయి, కుటుంబాలు ఉన్నాయి, పిల్లలు ఉన్నాయి। మాకు ఏమైనా జరిగితే ఎస్పీ గారు దయచేసి మాకు వారి ధర థ్రెట్ ఉంది, మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయండి।
జగిత్యాల ప్రజలారా, మీరు నన్ను మీ ఆడబిడ్డలాగా భావించి నాకు ఎంతో ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి నన్ను ముందుకు నడిపించారు. మీకు ధన్యవాదాలు. జగిత్యాల మున్సిపల్కి చెందినటువంటి కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా ఎంతో సహకరించారు. నాకు ధన్యవాదాలు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद जिला कलेक्टर सीता पटनायक ने कहा है कि जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। आज 4 मई को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में 13वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोट के हक़ पर फिल्माया गया गाना चलाया गया। इसके बाद वोटर्स ने अहद लिया। क़ब्ल अज़ीं एडिशनल कलेक्टर नटराजन ने तुलबा के साथ बेदारी रैली का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, एडिशनल ट्रेनी कलेक्टर श्रीजा, आरडीओ रमेश राठौड़, बीएलडी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर सीता पटनायक ने कहा कि हर शख्स का वोट एक ताकतवर हथियार है। हर वो शख्स जिसने 18 साल की उम्र मुकम्मल कर ली है वोट देने का अहल है। उन्होंने कहा कि वोटरों की हौसला अफजाई के लिए हर साल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं। రెగ్యులర్ ఇయర్స్ లో చేసిన ఎలక్టోరల్ రోల్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కన్నా ప్రీ ఎలక్షన్ అండ్ ఎలక్షన్ ఇయర్ లో చేసిన ఎలక్టోరల్ రోల్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఈ సంవత్సరం చేసిన స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ యాక్టివిటీస్ వర్ ఆఫ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్. సో టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ క్యాంపస్ అంబాసిడర్స్ వచ్చారు, బట్ ఐ థింక్ అదర్ మెంబర్స్ ఆల్సో ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మన ఎలక్టోరల్ రోల్ కి అప్డేట్ చేయడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ షెడ్యూల్ ఫ్రమ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. आज नेशनल वोटर्स डे के मौके पर आरमूर में आरडीओ श्रीनिवासुलू की क़यादत में आरडीओ दफ्तर से स्कूली तलबा व अहदेदारान के हमरा एक शौर बेदारी रैली निकाली गई, जो अम्बेडकर चौराहा नया बस स्टैंड से होते हुए आरडीओ ऑफिस लौटकर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में आरमूर बल्दिया चेयरपर्सन पंडित वनीता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान, नुमाइंदा काउंसलर व दीगर ने हिस्सा लिया। बाद आरडीओ श्रीनिवासुलू और आरमूर बल्दिया चेयरपर्सन पंडित वनीता पवन ने खिताब करते हुए वोट की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि रायदेही हर शहरी का हक़ है। हर शहरी को अपने हक़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक वोट भी अहमियत का हामिल होता है और ये हर शहरी का जमहूरी हक़ है। कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा में 13वें वोटर डे के मौके पर तलबा, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और कायदीन ने एक शौर बेदारी रैली निकाली। इस रैली में MRO गंगाधर, म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सलाम, म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मज़कूरा अहदेदारान ने वोट की अहमियत पर रोशनी डाली। ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశానుసారం బాన్స్వాడలో డిగ్రీ కాలేజ్ జూనియర్ కాలేజ్ మరియు విద్యార్థులతో ఒక అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించమని ఆదేశించారు. కాబట్టి దాన్ని బాన్స్వాడలో ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది. గతంలో కూడా ఆధార్ లింక్ చేయమని చెప్పేసి ప్రభుత్వ ఆదేశం ప్రకారం ప్రతి వార్డులో కూడా ఆధార్ లింక్ కూడా చేయడం జరిగింది. 85 నుంచి 90% కూడా ఆధార్ లింక్ అయినాయి. ఇంకా కొన్ని అన్నింటిని కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేసి 100% ఆధార్ లింక్ చేయడం జరుగుతుంది. మరియు ఇంకా ముందు కూడా ఈ ఓటర్ని ఎవరు కూడా ప్రభావితం చేయకుండా మంచి ఓటింగ్ జరగాలంటే ప్రతి ఓటర్ని కూడా మనము ఉత్తేజపరుస్తూ ఈ లింక్ని ఇంకా 18 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లల్ని కూడా ఈరోజు ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళని 18 సంవత్సరాలు దాటితేనే वोटर लिस्ट को नमोद చేయడం జరుగుతుంది। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की कॉल पर कल जुमेरात को रियासत भर में कांग्रेसी कायदीन कारकुनान हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। कामारेड्डी टाउन सदर कांग्रेस एडवोकेट मकसूद ने बताया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर कल जुमेरात को गांधी नगर, इंदिरा नगर कॉलोनी, राजू नगर कॉलोनी में मुनक्किद होने जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। दोपहर नूर हॉस्पिटल, इंदिरा नगर कॉलोनी में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इस मौके पर ज़िला सदर अखिलती कामारेड्डी, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अहमदुल्ला, सरवर, एजाज, मुबशिर और दीगर मौजूद थे। చెయ్యి కలిపి ఇంటింటికి ప్రోగ్రాం మరి ఏదైతే భావి ప్రధాని మాజీ ఏఐసిసి అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ గారు మరి కన్యాకుమారి నుండి కశ్మీర్ వరకు ఏదైతే రాజీవ్ నగర్లో అయిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ ఈ నూర్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంటుంది కనుక ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తతో పాటు మరి ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారులు కూడా ఇళ్లలో ఉంటే అక్కడికి వచ్చి షబ్బీర్ అలీ గారు మీ యొక్క సాధక బాధకాలు తెలుసుకుంటారని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। आदिलाबाद जिला कलेक्ट्रेट में आज चारशंबे को मुलाजमीन के लिए आँखों की रोशनी कैंप मुनक्किद किया गया। जिला कलेक्टर सिकता पटनायक ने इस कैंप का दौरा किया और मुआयना के तरीक़ेकार और दीगर के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर नटराजन, AV अरविंद, सुपरिटेंडेंट वरुणा, DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठौड़, DPRO N भीम कुमार और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक ने कहा कि इस माह की 19 तारीख से शुरू होने वाले कंटी वेलुगु प्रोग्राम का दूसरा मरहला ज़िले में कामयाबी के साथ जारी है। इस दौरान ज़िले भर में 5000 से ज़्यादा लोगों के आँखों के मुआयने किए गए। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो अपने और अपने अहल खाना की आँखों के मुआयने करवा लें। उन्होंने बताया कि ये कैंप्स रियासत के लोगों को आँखों के मसाइल से पाक करने के लिए मुनक्किद किए जा रहे हैं। కంటి వెలుగు స్పెషల్ క్యాంప్ ఫర్ కలెక్టరేట్ అండ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ ఎంప్లాయీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సో ఫ్రమ్ 19th జనవరి ఆన్వర్డ్స్ టోటల్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 33 క్యాంప్స్తో మొత్తం కంటి వెలుగు కంటి వెలుగు ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ చేశాము। సో డైలీ యావరేజ్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 5700 బెనిఫిషరీస్ పర్ డే స్క్రీన్ చేస్తున్నాము రూరల్ అర్బన్ కలిపి। సో 5700 బెనిఫిషరీస్లో ఆల్మోస్ట్ 16 to 17% distribution of reading glasses to required patients and almost ఒక 10% వరకు ప్రిస్క్రిప్షన్ గ్లాసెస్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది। ఇవి ప్రిస్క్రిప్షన్స్ మీద మన క్వాలిటీ కంట్రోల్ టీమ్స్ కూడా పనిచేస్తున్నాయి। దే ఆర్ క్రాస్ చెకింగ్ వెదర్ మన స్క్రీనింగ్ టీమ్ సరిగా ప్రాపర్ స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నారా, ప్రొసీజర్స్ ఫాలో చేస్తున్నారా లేదా అవన్నీ కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది। సో డెఫినెట్లీ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా 100 వర్కింగ్ డేస్లో ద టార్గెట్ ఇస్ టు కవర్ ఆల్ అడల్ట్ పాపులేషన్ అండ్ అవి కాకుండా మన కలెక్టరేట్, డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీస్, కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, జైల్ కాంప్లెక్స్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా స్పెషల్ క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం। आरमूर में 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता जमियत उलमा अरशद मदनी के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसा-ए-आम बउनवान मौजूदा हालात में हमारी ज़िम्मेदारियाँ बमुकाम उर्दू घर फंक्शन हॉल सईदाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है। आज इस जलसे से मुतालिक पोस्टर की रस्म इजरा हाफिज़ शेख इब्राहिम सदर जमियत उलमा आरमूर ने अंजाम दी। इस जलसे की सदारत हाफिज़ मोहम्मद लईक ख़ान सदर जमियत उलमा ज़िला निज़ामाबाद जबकि निगरानी हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन करेंगे, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मुल्क के मशहूर मारूफ शख्सियत शहंशाह खिताबत मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद बिलगिरामी ख़ासमी नक्शबंदी दिल्ली, खलीफा मजाज हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी शिरकत फरमाएंगे, जो आरमूर शहर में पहली मरतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। आरमूर के शहरियान से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। जलसेगाह में ख़वातीन के लिए माक़ूल पर्दे का नज़्म रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जमियत उलमा ऑफिस पर एक अज़ीमुश्शान जलसा मौजूदा हालात और हमारे ज़िम्मेदारी के उन्वान से मुनाकिद होने जा रहा है। बतारीख 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा सईदाबाद उर्दू घर शादी खाना फंक्शन हॉल पर इस जलसे की सदारत हज़रत हाफिज़ लईक ख़ान साहब सदर जमियत उलमा निज़ामाबाद और ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन साहब करेंगे। इमाम व ख़तीब मस्जिद रहमानिया
और इस जलसे के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना शहंशाह खिताबत मौलाना अनीस अहमद बिलग्रामी साहब नाज़िम सईदुल मुर्शिदीन दहली से तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके अलावा रियासत के आलिम दीन हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद साहब ज़हीराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम हजरात से इस जलसे में पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम रहेगा और तमाम अवामुन्नास के लिए भी खाने का इंतज़ाम किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। सलाम। हल्के असम्बली बोधन के रंजल मंडल नीला मौज़ा के रोज़ गार्डन फंक्शन हॉल में जमीयत उलमा हिंद शाख रंजल के बैनर तले अवाम के लिए एक मेडिकल अवेयरनेस कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला निज़ामाबाद की मारूफ डॉक्टर पी शैलजा, बोधन जमीयत उलमा सदर मुफ्ती जाबिर इशाती, हॉस्पिटल्स डायरेक्टर वसीम, मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बे कासिमी, सदर जमीयत उलमा रंजल, मुकामी डॉक्टर सैयद वसीम के अलावा शैलजा हॉस्पिटल टीम, आइम्मा व जमीयत उलमा के कारकुनान ने शिरकत की। इन तमाम का सदर जमीयत रंजल मंडल ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इस मुफ्त कैंप से इस्तेफ़ादा किया। बाद-ए-आज़ा अवाम से डॉक्टर पी शैलजा ने खिताब करते हुए सेहत व तंदुरुस्ती के बेशुमार नेमतों पर मुबनी अपना इजहार ख्याल किया। हमें जानकारी लेनी है, हमें कोशिश करनी है, हमें पहले से पता चलना है कि मेरे बॉडी से क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल फ़ोन इतना आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं हम, नॉलेज इतना बढ़ गया है, गूगल में टाइप करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी बॉडी को क्या हो रहा है, मैं कौन से टेस्ट कराऊंगी, उससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी, मैं अपनी बहनों को बताऊंगी, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। ये इंफॉर्मेशन भेजना है, तो सबको जानकारी देने के लिए आई हूँ और इस जानकारी देने के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए सबका बहुत 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 शुक्रिया। या फिर मौजूद सब बड़े लोगों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शहर मुस्तखर आदिलाबाद के मोहल्ला तिरपल्ली में वाक़ खानखाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती में यकुम रजब से 6 रजब तक 6 रोज़ा जश्न ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस दौरान मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को खतियत दी गई है। महाफिल रोज़ाना बाद मगरिब रहेंगी और बाद इशा लंगर का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर ख़वातीन के लिए अलहदा पर्दे का नज़्म रहेगा। इसके अलावा 28 जनवरी को ख़वाली का इंतज़ाम भी किया गया है। 28 जनवरी को मुनक़्क़िद होने वाले महफिल में बहैसियत मेहमान खुसूसी मीर एजाज़ अली और मीर नुसरत अली के अलावा नासिर सरकार शिरकत करेंगे। मुहिब्बान औलिया और वाबस्तगान से इन महफिल में शिरकत की अपील की गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर आदिलाबाद के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस सरजमीन आदिलाबाद पर एक मुक़द्दस महफिल होने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान में जो कि गरीब नवाज का एक आस्ताना है, बड़ा मशहूर आस्ताना है, तो उसी आस्ताने की निस्बत पर यह खानखाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती मौजूद है। जैसा कि वहाँ पर हर मज़हब के लोग जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वहाँ पर आकर फैज़ लेते हैं, तो उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि उन्हीं का महीना आ रहा है गरीब नवाज का, तो आप सब भी आकर इस निज़ाम में शिरकत फरमाएँ। हाईटेक्स और हैदराबाद कैनाइन क्लब की जानिब से मुल्क का सबसे बड़ा पालतू जानवरों का शो पेटेक्स इंडिया 2023 का इनेकाद 27 ता 29 जनवरी हाईटेक्स हैदराबाद में अमल में आएगा। इस 6 रोज़ा शो में हमा अक़साम के पालतू कुत्ते, बिल्लियों, गैर मुल्की तोते व मछलियों की नुमाइश की जाएगी। इसके अलावा इन जानवरों के मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। हाईटेक्स बिजनेस हेड TG श्रीकांत, ऑनररी सेक्रेटरी फिलिप भट्ट, ट्रेजरर आदिल आलम खान और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात बताई। इस मौके पर एक पोस्टर की रस्म इजरा भी अमल में लाई गई। And as they say in the doggy world, winning at HiCan matters. That's the reason why dogs are coming, and this time not only from India, even from outside India, just flying into India, showing the dog at the show and flying out. So they're all from all over. Around 20% will be from Hyderabad. As far as us is concerned, you know, Pedigree with its brands Pedigree, Pedigree Pro, Shiba, Whiskas, we've been working towards developing this ecosystem. When I say ecosystem, it is not just about the trade part of it, which is veterinarians, pet shops, breeders,
but it is also about how do you interact with pet parents and bring the responsible pet parenting upwards. How do you take that, the maturity of the responsible pet parentship also higher. So I think in that respect is where we've been working with. If you know, India is a largely agri-based country. So a lot of veterinary education has also been leaning towards large animals, right? So how as us Mars Pet Care, we work with the veterinarians to support them in this journey of small animals and work with them in providing the necessary technical expertise wherever we feel we are required to support. I think with that we've been working in this industry for the last 2 decades through our brands, through our initiative, through our research, through our initiatives around like I said, thought leadership seminar that we did in all the 5 metros, bringing the entire stakeholders, all the stakeholders in one platform, and through complete and balanced nutrition that a pet needs during his or her life. शहर हैदराबाद की डबीरपुरा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से बिल हुक और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। मीरचौक एसीपी प्रसाद राव और डबीरपुरा इंस्पेक्टर कोटेश्वर राव ने साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर राघवेंद्रा के हमरा एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। Appeal by 2023 under section 25 class 1 class A आर्म्स एक्ट एंड 120B IPC लगा के डबीरपुरा PS में केस रजिस्टर करे। ये केस रजिस्टर करने के बाद इसके बारे में रिकॉर्ड्स वेरीफाई करें तो ये मलकपेट 269 by 2019 38 IPC अफजलगंज PS 202 by 2019 382 PS चादरगढ़। ये 3 केसेस मोहम्मद मोहसिन के ऊपर है। ये चंचलगौड़ा PD एक्ट में भी डिटेन करे, ये PD एक्ट में भी चले गया। ये लोगों को दोनों को ये प्रीवियस हिस्ट्री भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये लोग उसको मर्डर करने को कोशिश करें, इसके ऊपर दोनों टास्क फोर्स और ये लोग रेड करके उसको पकड़ के एक इसको क्या है ब्रेक करे, वो कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक करके उसको सेव करे। ये लोगों को अरेस्ट कर दिया, कल प्रोड्यूस करते कोर्ट में रिजेक्ट में गया। और अभी ये पूरा केसेस और ये पूरा केसेस टाइम लिमिट्स को देख के फिर भी एक PD एक्ट डालने को कोशिश करते हैं। इसके ऊपर कैसा PD एक्ट में आता नहीं आता, और ये पूरा कोशिश करके और भी PD एक्ट और इधर राउडी शीट्स भी ओपन करते राउडी शीट्स भी दोनों मिलके करना पड़ता। कॉन्स्पिरेसी 120B दोनों का किसी का हाथ अभी तक नहीं मिला, हो सकता है बच्चों को यूज भी कराया जाता है, वो भी इंक्वायरी करते, वो भी कोशिश करते। अभी तक फ़िलहाल ये मालूम हो गया ये लोग चाचा को खदीर मर्डर करे कहते, वो खदीर को वो चाचा इनका फयाज का क्लोज फ्रेंड है कहते। इसके बारे में ये लोग बोर्ड ग्रेड डेवलप कर दिया ये खदीर के ऊपर। खदीर आते बोल के रोशन डेयरी के पास आते बोल के ये लोगों को उसके ऊपर अटैक करना बोल के। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने उर्स दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रवाना की चादर। दरगाह में बतौर नजराना पेश करने चादर को पार्टी के मुस्लिम कायदीन के किया हवाले। सिकंदराबाद आतिशज़दगी हादसे में हलाक 3 अफराद के अहल खाना को फीकस 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया देने का ऐलान। वजीर KTR की सदारत में आला सतही इजलास। ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी इक़दाम पर किया गया तबादले ख्याल। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 31 जनवरी तक रेड अलर्ट। यौम जमहूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कारवान MLA कौसर मुइनुद्दीन ने वाटर वर्क्स जोन 3 में जारी सीवरेज के कामों का किया मुआयना। रमज़ान के आगाज से कबल कामों की तकमील की अहदेदारों को दी हिदायत। महकमा अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर B शफीउल्लाह ने किया शाही मस्जिद का दौरा। यहाँ किए जाने वाले कामों का लिया जायजा। काउंसलर्स की बगावत के बाद जगतियाल बल्दिया की खातून चेयरपर्सन ने पेश कर दिया इस्तीफा। बोगा श्रवणी ने प्रेस मीट के दौरान रोते हुए रुकने असेंबली से की मुआज़रत ख्वाही।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।